संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं प्रदीप गोयल अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के पास मेरा जाना हुआ 2000 फरवरी में, और ये भी गुरु जी ने खुद बुलाया था। मैंने ये देखा वहां पर कि गुरु जी जिसको बुलाते थे वही वहां जाता था, और जिसको गुरु जी चाहते थे वो दोबारा एक बार जाके नहीं भी जाता था। तो ये सब गुरु जी की कृपा से ही वहां पे दर्शन होते थे। मेरे एक अंकल आए चंडीगढ़ से, मिस्टर आरपी जोशी साहब, मेरे फादर के फ्रेंड। वो दिल्ली आए और आकर मेरे से मिले, हमारे घर बैठे थे। वो बैठे बैठे लंच में गुरु जी का उन्होंने एक चित्र निकाला पॉकेट से और बोले, बेटे प्रदीप, आप गुरु जी के होके आना, महरौली में दरबार लगता है गुरु जी का, और दरबार में आप होके आओ। रात को दरबार लगता है और बहुत संगत आती है और बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग वहां सबको मिलती है। मैंने कहा, अंकल मैं तो गुड़गांव गुरु जी के जाता हूँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मैंने उस बात को बहुत ज्यादा नहीं लिया सीरियसली। 15-20 दिन बाद अंकल फिर दोबारा आए दिल्ली, फिर मीटिंग हुई। जोशी अंकल ने फिर कहा, प्रदीप तू जाके आया कि नहीं आया गुरु जी के? मैं कहा, अंकल अभी नहीं जाया, मैं जाके आऊंगा। फिर मेरे किसी एक रिलेटिव को कुछ एक विशेष प्रॉब्लम हुई, तो मैंने कहा गुरु जी के लेके चलता हूँ आपको। वहां सुना सबका कल्याण होता है और सबका उद्धार होता है और सबके रुके काम बनते हैं। तो ऐसे मैं गुरु जी के दरबार में गया, तो जाते ही गुरु जी के चरण स्पर्श किए तो गुरु जी ने कहा, तेरा एडमिशन करता है, हाई बाई आंदा जांदा नहीं। तो जो गुरुजी से लगन लगी, उसके बाद गुरुजी ने एडमिशन कर दिया था और लगातार 2000 से गुरुजी के पास जाते रहे, दर्शन करते रहे, ब्लेसिंग लेते रहे। बहुत आनंद आता था। गुरुजी के ना अंदर से ही एक फ्रेग्रेंस थी। गुरुजी क्या शिव रूप थे। गुरुजी कोई आम साधारण मनुष्य नहीं थे। गुरुजी शिव का रूप थे और भगवान है गुरुजी। गुरुजी के अंदर से इतनी फ्रेग्रेंस थी कि जब वो चलते थे तो लगता था कि पता नहीं 50,000 की, लाख रुपए की कोई फ्रेग्रेंस की शीशी गुरु ने अपने ऊपर डाली हुई है, जो कि वो शीशी नहीं थी। वो गुरु जी के अंदर से ही एक रूहानी खुशबू आती थी गुरु जी के अंदर से। ऐसे गुरु जी के हमने बहुत बार बहुत चमत्कार भी देखे, बहुत बहुत कुछ देखा। एक बार हम गुरु जी के दरबार में बैठे थे, तो गुरु जी ने बैठे बैठे अपने सर पे ना एक चुन्नी जैसा कपड़ा बांधा, पीले रंग का। तो मैंने कहा, भाई गुरु जी क्या बात है, गुरु जी के कुछ सर में दर्द हो रहा है आज, क्या बात है, गुरु जी ये कपड़ा क्यों बांध रहे हैं? गुरु जी ने दोनों हाथ अपने ऊपर किए और इतने में देखा एक बहुत बड़ा एक प्रसाद का गोला, बहुत बड़ा, कम से कम 4-5 किलो का एक गोला था प्रसाद का, जो ऊपर से गुरु जी के हाथ में मेरे सामने आंखों के देखा मैंने एकदम आते हुए। तो मैंने कहा, ये क्या चीज है? तो अरुण शौरी साहब, मेनका जी, सब वहीं बैठे होते थे। सारे हिंदुस्तान के सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पीएमओ ऑफिस से कौन नहीं आता था वहां पर, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बैरिस्टर्स, बड़े बड़े पुलिस के आला अफसर सब बैठे होते थे। तो अरुण शौरी साहब को गुरु जी ने दिया प्रसाद। बोले, भाई ये ऊपर से प्रसाद लाया हूं, ब्रह्मा जी का प्रसाद है ये, और ये सारा सारा सब संगत को आप बांट गया। वो प्रसाद हमें भी नसीब हुआ, हमें भी गुरु जी ने दिया, तो बड़ा उससे बेड़ा पार हुआ। देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ, भाई गुरु जी कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। एक बार गुरु जी के सामने बैठे थे, तो ये भी मुझे याद आ रहा है, दृष्टांत याद आ रहा है। गुरु जी की आंख से कैसी रोशनी निकली, जैसे कोई 11,000 वोट की रोशनी, और मैंने देखी वो रोशनी मेरे ऊपर पड़ी एकदम। तो बस वो अंदर तक रोशनी गई, और बस मैं बता नहीं सकता, वो शब्दों में बयान मैं नहीं कर सकता। तो गुरु जी ऐसे हमें चमत्कार दिखाते रहते थे। बहुत बार गुरु जी बहुत कार्ड्स, इन्विटेशन, जगह जगह गुरु जी लेके जाते थे हमें अपनी संगत के साथ में। और गुरु जी और कहते थे मेरे से, बोले यार तू इस तरह कर, अपने सब दोस्तों को लिया, पंजाबी बोलते थे, तू सब दोस्तों को लिया, अपने सब रिश्तेदारों लिया, ब्लेस करा ले मेरे तो मैं चले जाना है। मैं, गुरु जी ने कहाँ चले जाना है? गुरु जी जलंधर चले जाएंगे। जलंधर चले जाते थे कभी कभी गुरु जी। अब हमें ये नहीं ज्ञान था कि गुरु जी ने चोला छोड़ देना है, गुरु जी ने समाधि ले लेनी है, लेकिन गुरु जी ने इंडिकेशन दे दिया था कि मैं चले जाना है, तो तू ले आते, ब्लेस करा ले सब मेरे। तो बहुत साथी मेरे साथ गए भी और बहुतों को ब्लेस कराया, बहुतों को गुरु जी कृपा, बहुत बहुत कृपा बरसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और सुनाता हूँ किस्से, छोटे छोटे हैं। मेरी डॉटर थी, छोटी सी थी वो। ये बात है 2001 के 2002 की बातें, सब उसी टाइम की बातें हैं। तो हार्डली शी वाज 15-16 ईयर्स। उसके पेट में दर्द रहता था, तो बड़े डॉक्टर का उसको दिखाया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसका सब कुछ हो गया, लेकिन वो दर्द नहीं जाता था। तो गुरु जी के जाके एक लंगर किया सिर्फ उसने, उसके बाद दर्द उसके जीवन में नहीं आया दोबारा।
इसको आप क्या कहेंगे? गुरु जी कृपा है ना, ये बहुत बड़ी कृपा है। गुरु जी कहते भी थे कि मेरे यहाँ जो आते हैं वो लंगर प्रसाद कर लिया करो, इसी में सारी डिवाइन शक्ति है और इसी से लोग ठीक हो जाते हैं। एक मिनट, अच्छा एक और सुनाते हैं आपको किस्सा, ध्यान आ रहा है मेरे को। एक बार हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो कौन बनेगा करोड़पति से मेरे को फोन आता है। अमिताभ बच्चन साहब का उस टाइम कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था। बॉम्बे से फोन आया, जी हम कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं और आपको शाम को अमिताभ जी से बात करने का अगर 5 मिनट टाइम है तो बात करना चाहेंगे। और आपने कहा केबीसी में नाम सिलेक्ट हो जाएगा। वो 10 लोगों में से रैंडम एक को चुना है और जिसको वो फोन करेंगे उन्हीं को चुना जाएगा और उन्हीं को वो इनाम मिलेगा। तो मैंने कहा यार कोई मजाक कर रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं हम सीरियस हैं। मैं कहा ठीक है आप कॉल कर लेना। शाम को 6:30 उन्होंने कॉल करना था तो हमने वो फोन लगा रखा था एक स्पीकर वाला। तो 6:30 हो गए, 6:35 हो गए, 6:40 हो गए, फोन नहीं बजा बॉम्बे का। हम लोग कहे थे हमारा लिस्ट में नाम कट गया। हमने गुरु जी का फोटो रखा फोन पे। मैं गुरु महाराज फोन तक करवा दो। इतने में अमिताभ बच्चन जी का फोन आ गया। सेक्रेटरी बोले जी अमिताभ जी आपसे बात करेंगे, आप गोयल साहब बात कीजिए। बात करी, बात करने में बड़ा आनंद रहा और वो इनाम भी गुरु जी ने हमें दिलवाया उस टाइम और सारे टीवी पे प्रोग्राम आता रहा। तो ऐसे ऐसे गुरु जी चमत्कार दिखाते रहे, छोटे छोटे भी बड़े बड़े भी। तो ये लाइफ में चलता रहा। एक बार और किस्सा हुआ, मेरा बेटा अभिनव उसने मेरे से कहा, बोले रात गुरु जी आए सपने में और उन्होंने छत पे हेलीकॉप्टर उतार दिया और मेरे से बोले बैठ तेनू मैं ऊपर सैर करा के लेना। मगर ठीक है। उसने सुबह उठ के मेरे को सुनाया, छोटा सा था वो। मैं ठीक है। शाम को गुरु जी के दरबार गए तो गुरु जी ने क्या कहा, वो बोले तेनू रात हेलीकॉप्टर की सैर करा लाया सी मैं। तो ये क्या जानते हो आप, मतलब क्या कहोगे आप इसको? गुरु जी सब जानते थे। गुरु जी कई बार ना दरबार में कई लोग नए नए आते थे, जैसे उनको उनके नाम से बुला लेते थे। भाई आजा तू इधर आजा, तेरा ये नाम क्या के बुलाते थे। जो लोग हैरान होते थे गुरु जी आप हमें कैसे जानते हो, आपने नाम कैसे ले दिया। तो ये गुरु जी ना सब पढ़ लेते थे जो भी कोई अंदर आता था ये। और गुरु जी ने एक बात और कही थी कि हॉरोस्कोप में हमने विश्वास नहीं करना। मैंने बेटी का रिश्ता करना था तो मैं गुरु जी बेटी का रिश्ता करना, ये 2 बायोडाटे लाया हूं मैं, ये 2 लड़के हैं। तो बोले मैं ब्लेस करता जा तू जिसे मर्जी कर दे रिश्ता कर दे। तो बोले आप हॉरोस्कोप नहीं विश्वास करना, आप ये लोग पत्रियां मिलाते रहते हैं, जन्म पत्रियां टैली करते रहते, वो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो तू जिसे करना कर दे। वो गुरु जी ने कह दिया। गुरु जी बोलते नहीं थे, गुरु जी बहुत मतलब थे महाराज थे। शिवरात्रि का दिन था, बड़े मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था। बहुत नहीं तो 10-15 हजार लोग होंगे, 20,000 भी होंगे तो कह नहीं सकता मैं। तो मैं भी लाइन में दर्शनों में लगा हुआ था, साधारण एक आदमी की तरह मैं भी लगा हुआ था भाई। तो दूर से गुरु ने देखा, बुला लिया आ जाएंगे। मैं जी गुरु महाराज कुड़ी का रिश्ता करता है। मैं गुरु जी हले तो नहीं किया, तू जा कर दे रिश्ता कर दे। मगर जय गुरु जी। तो गुरु जी ना अपनी बात को बिल्कुल ध्यान रखते थे और गुरु जी ने को सब काम करे हैं, सभी के करे हैं और करते थे अपने भक्तों का। बहुत गुरु जी कृपा करते हैं और बहुत कल्याण करते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे ऊपर कृपा होगी और कब गुरु जी ने रंग बरसा दिए। तो ऐसे गुरु जी के साथ जीवन चलता रहा। बहुत जगह गुरु जी के साथ गए, कभी मेरठ, कभी अंबाला, कभी कहाँ। तो ये सब चलता रहा। और गुरु जी की जो फ्रेग्रेंस थी ना वो हम भूल नहीं सकते। गुरु जी के अंदर से जो फ्रेग्रेंस आती थी बहुत बढ़िया थी। और सुनाते हैं आपको, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर आते थे वहां पर जो बैठते थे। जब शाम को गुरु छुट्टी देते थे वो कहते थे चलो भाई अपोलो वाले तुम चलो, चलो भाई नोएडा वाले चलो। वो कहते थे ये वो डॉक्टर आते हैं जब इनको ये पता चलता है कि जिस पेशेंट की जान जाने वाली है और उस पेशेंट को गुरु ने ब्लेस कर दिया तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट ही सारी बदल जाती थी। तो ये जय गुरु जी है। तो गुरु जी बहुत हमारे महापुरुष है और बहुत गुरु जी हैं और शिव रूप हैं। जो भी मैं कह दूं कम है और मेरे से कोई बोलने में गलती होगी तो गुरु जी क्षमा करना। मैं सब संगत से प्रार्थना करता हूं कि गुरु जी के ध्यान में रहो और अपना गुरु जी का ध्यान करते रहो और बड़े मंदिर जाओ, सब कल्याण होगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, आपने इतना सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किया। जय गुरु जी। कोई गलती हो तो क्षमा करना अंकल। जय गुरु जी।